बिकॉज जो बुद्धिस्ट है वो तो जो गुरु जी ने दलाई लामा ने रिकॉग्नाइज किया उसी को मानेगा। भारत के गवर्नमेंट और भारत लोगों ने हमें जो सुविधा दिया, हमारा कल्चर आइडेंटिटी को जीवित रखने की हमें मदद मिला, उसी की वजह से तिब्बत का इशू जीवित है। आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि तिब्बत के समस्या को भारत ही हल कर सकते हैं, बाकी कोई देश नहीं हल कर सकता है। आस्था है, चाहे मंगोल हो, चाहे थाईलैंड में बुद्धिस्ट हो, चाहे चीन में बुद्धिस्ट हो, उनका आस्था गुरु धर्म दलाई लामा के साथ ही रहेगा। जो बुद्धिस्ट है उसका जो भगवान बुद्ध के जगह में अभी इसमें लाइव बुद्धा है वो दलाई लामा है। जो बुद्धिस्ट है उसका आस्था दलाई लामा के साथ है, इसलिए जो भी रीइंकार्नेशन जो लामा है वो गुरु जी से माना जाएगा। क्या नॉमर्स है, नॉमर्स को टोटली आप नीचे गांव में लेकर नीचे बसाकर उनको अपना जैसा पीरों से उन लोग का अपना नॉमर का काम करता है उसको करनी नहीं देता है, नीचे टाउन में बसाकर उनको ज़बरदस्ती से बसा जाता है। क्योंकि उन लोगों को एक तो मसला है कि बारू में जो मिनरल है उसको निकालने के लिए, दूसरा सभी लोग उनका को ख़त्म करने के लिए नीचे टाउन में बनाकर लोगों को नीचे चीन के साथ मिलाने की ऐसा कोशिश कर रहा है। जो चीन का लीडर है उनको अमेरिका आने का वीज़ा नहीं देगा ऐसा करके रिजल्ट है। तो अमेरिकन्स डूइंग वंडरफुल थिंग्स। चाइना जिस तरह से तिब्बत पर लगातार अपनी एक अग्रेसिव पॉलिसी को अपनाए हुए है, उसको लेकर वहाँ पर हर तरह से वहाँ के कल्चर और रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसको ख़त्म करने के लिए लगा हुआ है और कई तरह के वहाँ पर अपनी कैंपेन भी चला रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो गवर्नमेंट तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल उसकी तरफ से भी कि पूरी देश में पूरे दुनिया में एक उनकी तरफ से भी कैंपेन है कि किस तरह से चाइना वहाँ पर अपनी गलत नीतियों के कारण वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको उनकी क्लिनजिंग वहाँ पर कर रहा है। इस समय हमारे साथ तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इस समय सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है, उसको लेकर जो तिब्बतियन लोग हैं, जो एथनिक लोग हैं, उनकी क्लिनजिंग जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट कर रही है, क्या कहेंगे? मेरा नाम दाऊद सिंह और मैं तिब्बतियन गवर्नमेंट एग्जाइल का एक सांसद हूँ और मेरे साथ दो हमारा साथी भी है। तो जो तिब्बत में अभी हमारा लोगों को इतना अत्याचार हो रहा है क्योंकि अभी 1-2 साल में तिब्बत में हमारा लोगों का DNA लेकर मॉडिफाई करके चीन बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। दूसरा अभी 3-4 साल के बच्चे को कोनोली का वो स्कूल में डालकर बोर्डिंग स्कूल में डाल के उनको चीन का मैट्रिन पढ़ाने के लिए और तिब्बती का भाषा, तिब्बती का धर्म, तिब्बती का वो नहीं पढ़ सकता है। इसी तरह के उनको क्लीजिंग करने के लिए, हमारे लोगों को ख़त्म करने के लिए वो वहाँ कोशिश कर रहा है। एक तरह से इस समय चाइना एक अग्रेसिव पॉलिसी को लेकर वहाँ पर काम कर रहा है, जिसमें उसने एक री एजुकेशन पॉलिसी भी जो है चला रखी है, जिसके तहत जो वहाँ के लोकल लोग हैं, फार्मर हैं, हर्डर्स हैं, उनको एब्रर के तौर पर उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन के साथ तिब्बत अपनी आइडेंटिटी कैसे बचा पाएगा? तो हमारा ये इसी की वजह से हमारा आइडेंटिटी का वो बड़ा खतरा है। लास्ट 70 ईयर्स में हमें बहुत खतरा है। जैसा अभी मैंने बताया कि जो हमारा जो क्या नॉमर्स को टोटली आप नीचे गांव में लेकर नीचे बसाकर उनको अपना जैसा पीरों से उन लोग का अपना नॉमर का काम करता है उसको करनी नहीं देता है, नीचे टाउन में बसाकर उनको ज़बरदस्ती से बसा जाता है। क्योंकि उन लोगों को एक तो मसला है कि बारू में जो मिनरल है उसको निकालने के लिए, दूसरा सभी लोग उनका को ख़त्म करने के लिए नीचे टाउन में बनाकर लोगों को नीचे चीन के साथ मिलाने की ऐसा कोशिश कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले दिनों दलाई लामा ने एक अपने रीइनकारनेशन की फाउंडिंग की है, मंगोलियन बॉय को लेकर डिफाई किया है, एक इनकारनेशन को लेकर कितना कॉन्फिडेंस जो है इस बात को लेकर मिला है कि चाइना के साथ लगता ही मंगोलिया देश है, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है एक नया इनकारनेशन जो है दलाई लामा ने, उस पर कितना प्रभाव जो है हमारा पड़ने वाला है आपकी अगर तिब्बतियन आइडेंटिटी की अगर हम बात करें?
जो जैसा इसी तरह का गुरु बहुत गुरु लोग दलाई लामा ने इनकारनेशन का रिकॉग्नाइज किया है। तो ये क्योंकि एक आस्था है, चाहे मंगोल हो, चाहे थाईलैंड में बुद्धिस्ट हो, चाहे चीन में बुद्धिस्ट हो, उनका आस्था गुरु दलाई लामा के साथ ही रहेगा। जो बुद्धिस्ट है उसका जो भगवान बुद्ध के जगह में अभी इस लाइव बुद्धा है वो दलाई लामा है। जो बुद्धिस्ट है उसका आस्था दलाई लामा के साथ है। इसलिए जो भी रीइंकारनेशन जो लामा है वो गुरु जी से माना जाएगा, वही होगा। तो चाहे उसमें चीन गोप जैसा अभी पेंशन लामा उसने नकली बनाया, दो बनाया था, नकली से दूसरा बनाया, उसमें कोई लोगों का आस्था कोई नहीं है। चीन का जो एक पपट है बना कर रखा है, चाहे हम उनको गाली नहीं, वो बच्चे का गलती नहीं था, वो तो चीन का गलती था कि जबरदस्ती किसी को लेकर बैठा है। तो हम उनको रिस्पेक्ट है, हम उसको चलो हमारा बच्चा है, हमारा लोग है, और हमको उनको इज़्ज़त है, ईमान है, सब कुछ है। लेकिन to take the position of the Panchen Lama, because जो बुद्धिस्ट है वो तो जो गुरु जी ने दलाई लामा ने रिकॉग्नाइज किया उसी को मानेगा। अभी के जो आपके प्रेसिडेंट उनके आने के साथ किस तरह से तिब्बतन जो एक उनकी कैंपेन है, एक आपकी स्ट्रगल है, पुश जो है उनकी तरफ से मिला है, क्योंकि लगातार वो भी देश विदेश में जाकर अपनी इस बात को जो है आगे रख रहे हैं। Our president, like a president or prime minister, he's doing wonderful thing. He's been a leader of the public, which is elected by the public, Tibetan public. So he's doing wonderful things in the education field, in a harmony thing, in a relation with the international countries, जो दुनिया के साथ जो जोड़ना है, जैसे जहाँ जहाँ दलाई लामा ने पहला संबंध रखा है उनके देशों के साथ कंटिन्यूस जुड़ाने के लिए वो मेहनत कर रहा है। और इस सारी सिचुएशन में भारत की भूमिका को, रोल को आप किस तरह से देखते हैं कि तिब्बत और भारत और चाइना इस बीच में जो भारत के साथ, हालांकि चाइना के भी जो संबंध है लगातार कई बॉर्डर को लेकर काफ़ी खटास भरे हैं और उनके साथ भी कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात हो, चाहे लद्दाख के एरिया की बात हो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है। भारत की पोजीशन कैसे देखते हैं? भारत किन मामलों को लेकर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि तिब्बत की जो अपनी कैंपेन है वहाँ के फ्रीडम को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को सेव करने को लेकर? देखो, भारत ने हमें बहुत सहयोग दिया है। वो जब से हमने शरण लिया तब से हमने, अभी पहले भी बोला जो हमें अभी हमारा इशू को जीवित है, एक तो हमारा गुरु जी के दिन है और दूसरा भारत के गवर्नमेंट और भारत लोगों ने हमें जो सुविधा दिया, हमारा कल्चर आइडेंटिटी को जीवित रखने की हमें मदद मिला, उसी की वजह से तिब्बत का इशू जीवित है। आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि तिब्बत के समस्या को भारत ही हल कर सकते हैं, बाकी कोई देश नहीं हल कर सकता है। तो है अब बॉर्डर के बारे में बात हो, अब बॉर्डर के बारे में अगर वर्ता करना है, टॉक करना है, अभी तक भी हाल नहीं हुआ, आगे भी हाल नहीं होगा, क्योंकि उसका बॉर्डर चीन का मालिक नहीं है। मालिक तो हमारा है, जो बॉर्डर अभी सो कॉल्ड बॉर्डर चीन का साथ बोल रहा है, वो तो मालिक बैठना है। तो अगर बॉर्डर का समस्या कम करना है, वो ख़त्म करना है तो तिब्बत को जरूर उसका साथ लेना है। तो अगर तिब्बत को जरूर साथ लेना है, जो तिब्बत अभी आज़ादी नहीं मांग रहा है, हम चीन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑटोनॉमस रीजन, जनरल ऑटोनॉमस रीजन मांग रहा है, तो उसी को हाल को निकालने के लिए भारत उसको जोर लगाना चाहिए। तिब्बत की 6 मिलियन पॉपुलेशन को लेकर हालांकि जो अमेरिका है, यूएसए, वो भी सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अभी जो अमेरिका की किस तरह की पॉलिसी में क्या आप देखते हैं कि उसमें भी कुछ तेज़ी आई है या कोई बदलाव आप देखते हैं इस मामले को लेकर? हाँ, कुछ सालों से, जैसा 2002 में अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जी, वो उसमें किया कि तिब्बत वाज ऑक्युपाइड कंट्री। ये अभी 2 महीना, अभी कुछ हफ्ते के पहला एक रेजोल्यूशन और कौन से पास किया कि जो अत्याचार तिब्बत में कर रहा है, जो चीन का लीडर है, उनको अमेरिका आने का वीज़ा नहीं देगा, ऐसा करके रेजोल्यूशन है। तो अमेरिकन्स डूइंग वंडरफुल थिंग्स। इसी तरह के तिब्बत के अगेंस्ट कुछ सालों से सपोर्ट देने के लिए बड़ा आगे आया है। तो हम चाहता है कि भारत के भी, तो हमारा जो रेस्पॉन्ड लिखा, अभी जो अप्रैल में लिखा है, जो प्रेस रिलीज में लिखा है, उसमें जैसा नेगोशिएशन के बारे में तिब्बत को एक ऑक्युपाइड कंट्री को जैसा उसने अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया, उसी तरह करने के लिए, और जैसा
हमारा कल्चर का एवोल्यूशन हो रहा है, उस ऊपर आपके लीडर लोग, आपका गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट किया जाए, बात किया जाए, जैसा अमेरिका करता है, यूरोपियन यूनियन। हम मोर स्ट्रांगली अभी करते हैं, लेकिन मोर पॉलिटिकली स्ट्रांग कम आप चाहता है। थैंक यू। आपने जैसे सुना कि तिब्बतियन लोगों की बात को हर जगह, हर पूरे भारत में, चाहे देश विदेश में, लोगों के बीच में लाने के लिए ये एक कैंपेन है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है तिब्बत की, इनका एक मिशन जो है ये चलाया गया है। उसी के तहत ये जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर आए हैं और जम्मू में इन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रखा है कि किस मुश्किलों का सामना वहाँ के लोग कर रहे हैं, ये तिब्बतियन कर रहे हैं। और जिस तरह से जो चाइना की रिप्रेसिव पॉलिसी वहाँ पर इन पर अप्लाई की जा रही है, इनका जो आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी, उसे ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए आह्वान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक इकट्ठा होकर आएँ और इस चीज़ को जो है चाइना के इस मूव को वहाँ पर रोका जाए।